हमारे लिए बहुत से सवाल जहन में लाता है। तफसील से गुफ्तगू जो है अफराज़ाब खटक साहब ने भी की, गोविंदी साहब ने की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत अपने क़याम से कभी भी रियासत नहीं थी। एक हजूम था जिसने लोगों को एक्सप्लॉइट किया और पूरी सोसाइटी को अनार्की की तरफ लेकर गए। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर ह्यूमन राइट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है पहले दिन से। अगर होता तो 1948 में कायदे आज़म जिंदा थे, पूरी लीडरशिप एक्टिव थी, बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन ना होता। ये डिविएशन जो है, ये एक सिमत जो है, वो पहले दिन से मुअय्यन कर दी गई कि ये रियासत सिर्फ मरात याफ्ता तबकात और यहाँ की जो क्लासिकल एक पैटर्न है हमारे स्पिरिचुअल एक इंस्टीट्यूशन का, वो भी अलाई करेगा उन तबकात के साथ जो इस मुल्क को अथॉरिटेरियन रवैयों की तरफ ले जाना चाहते थे। यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी किस्म की कोशिश जो है वो इब्तदाई दिनों में नहीं हुई। तो एक बात जो जहन में होनी चाहिए वो ये है कि उस वक्त की पॉलिटिकल क्लास, उस वक्त की पॉलिटिकल एलीट के जहन में कोई कंसेप्ट नहीं था कि पाकिस्तान की रियासत को किस सिमत में लेके जाना है। अगर लियाकत अली खान 11 अगस्त की कायदे आज़म की तकरीर को बहैसियत वज़ीर आज़म हुक्म देते हैं कि इस तकरीर को किसी अखबार में छपना नहीं चाहिए, और वो तकरीर किसी अखबार में नहीं छपी सिवाय डॉन के। डॉन ने कायदे आज़म की तकरीर को छापा जिससे लोगों को पता चला। आगे आइए, अगर करारदाद मकासिद को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल न किया जाता 56 के आईन में, तो कुछ करेक्शन जो है वो हो सकती थी, लेकिन उसमें भी हमारी जो रूलिंग एलीट है वो क्लैरिटी का शिकार नहीं थी। वो ब्रिटिश कॉलोनियल इनहेरिटेंस को लेके
आगे बढ़ रही थी। उनके जहन में वो ही बरतानवी नौबादियाती जो इनहेरिटेंस थी वो मौजूद थी कि आवाम को, सोसाइटी को, समाज को उसके हकूक़ जो है वो नहीं देने। और करारदाद मकासद का कॉन्स्टिट्यूशन में इन होना जो है, उसने इस सोसाइटी की तबाही की जो है वो बुनियाद रखी। उसके बाद अयूब खान ने 1954 से फौज जो है वो इक़्तिदार में इन हुई, कैबिनेट का हिस्सा बनी और फिर इस मुल्क में तबाही की इब्तदा जो है कि पहले ब्यूरोक्रेसी, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान की फ्यूडल क्लास जो है वो अलाइन कर रही थी। उस अलाइंस में मिलिट्री भी शामिल हो गई। तो ये जो ट्राइका था, इसने हमारे मुल्क को जो है वो ना आइन दिया, ना हमारे मुल्क को जमहूरियत दी, बल्कि हमारे मुल्क में ऐसी एक इब्तदा की डिबेट की, आइडियालॉजी का कंसेप्ट, नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट कि इस मुल्क में सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट के अंदर बुनियादी रोल जो है वो अदा करें। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट ने आज हम जिस सूरत हाल में हैं, ये इस प्रोसेस से हम आज की सूरत हाल में आए। तो दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं, ना पार्लिमान बालादस्त है, ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और ना यहाँ पे मिलिट्री के साथ अलाइज करने वाली क़ुव्वतें जो है वो इस मुल्क पर रूल कर रही हैं। ये हकीकत है। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जिसका इजहार हमारे दोस्तों ने किया है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो क्वेश्चन मार्क है। सर्वाइवल एट स्टेक है। सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगी अगर हम इसी तरह चलते रहें। लेकिन साथ ही इस मुल्क में जहां दीगर तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, माशी नाहमवारी है, सोसाइटी जो है वो क्रैश होने को है, तबाह हो चुकी है, वहाँ प्रेस जो है वो भी सब्जुगेटेड है। पाकिस्तान की तारीख़ प्रेस के हवाले से कभी भी आइडियल नहीं रही। हमेशा हुक्मरानों ने प्रेस पर कदगने लगाई।
ऐसे ऐसे कवानीन इंट्रोड्यूस किए गए जिन कवानीन को, वो तमाम कवानीन जो है वो प्रेस की आज़ादी को सलब करते थे। अयूब खान प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस लेके आए। इसी तरह ब्रिटिश दौर के जो 7-8 कवानीन थे, वो कवानीन भी आज तक मौजूद हैं। तो और फिर अब आज के दौर में, आज के ग्लोबलाइज दौर में प्रेस की आज़ादी पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। प्रेस की आज़ादी इस वक्त बदतरीन दौर में है और प्रेस जो है इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। हज़ारों हमारे दोस्त जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। सेंसरशिप है, अनअनाउंस सेंसरशिप है। पहले सेंसरशिप होती थी, पता होता था कि सेंसर करने वाली क़ुव्वत कौन सी है। इस वक्त सेंसरशिप जो है वो मुख्तलिफ कोनों से, मुख्तलिफ सियाह क़ुव्वतों की तरफ से की जा रही है और हम ये समझते हैं कि हमारा रोल बनता है कि आज के दिन की मुनासबत से हम अपनी आज़ादियों को, चाहे वो समाज की आज़ादी हो, चाहे वो तबकात की आज़ादी हो, चाहे वो फ़र्द की आज़ादी हो, चाहे प्रेस की आज़ादी हो, इस आज़ादी को हर सूरत में प्रोटेक्ट करने के लिए, इस आज़ादी के हसूल के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि सूरत हाल बहुत गंभीर है, मायूस कुन है, लेकिन हमने मायूस तरीन दौर में भी उम्मीद का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ा। आपको याद है कि पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में आइडियालॉजी के नाम पे कोल्ड वार में हम गए, अमरीकियों के साथ हमने अलाय किया, कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगी, बाएं बाजू की जितने भी ओपन फ्रंट थे, जितने भी अंडरग्राउंड फ्रंट थे, उन तमाम कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। वो दौर ऐसा स्याह दौर था कि जलसे नहीं, 4 लोग मिल के बैठ नहीं सकते थे, लेकिन उस दौर में भी हमने होप का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ा, सूबतें बर्दाश्त की। लोग किलों में गए, किले में लोग मारे भी गए। वो हजारों लोग हैं जो गुमनाम हीरोज़ हैं। उन हीरोज़ को आज के दिन हमें याद रखना चाहिए। वो हीरोज़ ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स थे। वो चाहते थे कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल हो। वो चाहते थे कि इस मुल्क में इस्तेसाल ना हो। वो चाहते थे कि इस मुल्क में तबकाती जो तफावुत है वो ना हो और तमाम तबकात को जो है वो इक़्तिदार आला में हिस्सा मिलना चाहिए। उनकी जदोजहद जो है उसको हमें आज के दिन सलाम करना चाहिए और साथ ही इस अज़्म के साथ आज का दिन हमसे तकाज़ा करता है कि आने वाले दिनों में मुश्किल तरीन हालात होंगे,
वाले दिनों में और ज़्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आने वाले दिन उन काबिज कुव्वतों जो ये समझती हैं कि हम बज़ोर ताकत अवाम को ज़ेर कर लेंगे, उन कुव्वतों को ये बताने की ज़रूरत है कि अवाम की ताकत जो है, अवाम की जुर्रत जो है, अवाम का अज़्म जो है, वो बहुत बड़ी ताकत होता है। और अवाम जब फैसला कर लें कि हमने इस्तेसाल से निजात हासिल करनी है, हमने उन कुव्वतों को चैलेंज करना है जिन कुव्वतों ने हमारे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने इस मुल्क को आइन की हुक्मरानी जो है उसके तसव्वुर को गहनाया हुआ है, जिन्होंने पार्लियामान की बालादस्ती को बेदस्तों पाक किया हुआ है, जिन्होंने आपके वोट के ऊपर जो है वो डाका डाला हुआ है। आज हमें ह्यूमन राइट्स डे पे ये अहद करना है कि हमें अपने हकूक़ के लिए मुत्तहिद होना है, जदोजहद करनी है, और जदोजहद का रास्ता ही पाकिस्तान की बका का रास्ता।